अच्छा झा जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से बंगाल में ममता की सरकार बनी है उसके बाद वहां से तमाम हिंसा की तस्वीर आ रही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी डाली गई है कि लाखों हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, लगातार हिंसा हो रही है। यहां तक कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं, उन पे पथराव कर दिया जाता है, उनको गाड़ी नहीं दिया जाता है, उनको हवाई जहाज नहीं दिया जाता है, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता है, उनके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट भारी मात्रा में नहीं होता, उनका जान खतरा में है। जब किसी राज्य के राज्यपाल का जान उस राज्य में खतरे में हो तो आम जनता की हम बात क्या करें। जहां तक आपने हाई कोर्ट की बात करी, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि यही हाई कोर्ट है जो देश विरोधी तत्वों के समर्थन में जब वकील अर्जी लगाते हैं तो 12 बजे रात में खुल जाता है, तुरंत आदेश पारित करता है, तुरंत उन्हें राहत देता है। लेकिन आज बंगाल की जनता त्राहियाम कर रही है, हाई कोर्ट टकटकी लगाए दिख रहा है। हाई कोर्ट को तो तुरंत नोटिस भेजना चाहिए था ममता बनर्जी को और अपने समक्ष चेंबर में हाजिर करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आपके राज्य में यह कानून व्यवस्था ध्वस्त कैसे हो गई है, कैसे हिंदुओं पर जुर्म ढाया जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट आज चुप्पी साधे बैठा हुआ है। हिंदू समाज देख रहा है न्यायपालिका का दोहरा व्यवहार, जो कि आश्चर्यचकित करने वाला है। उचित तो यह होता कि कलकत्ता हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश देती कि ममता जी यह आतंक का राज बंद करो, नहीं तो हम राष्ट्रपति से अपील करेंगे कि आपको राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ममता जी 1 मिनट में रास्ते पे आ जाती। लेकिन अफसोस है कि न्यायपालिका भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन है और यह मौन बहुत कुछ कहता है। यह मौन दिल को दुखी करता है, जो कि आने वाले समय में न्यायपालिका का यदि यही हाल रहा तो लोगों को न्यायपालिका से भी विश्वास उठ जाएगा। मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश से अपील करूंगा कि समय रहते ही ममता बनर्जी की को डांट लगावे, ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का अनुरोध करे, जिससे कि वहां पर सामान्य नागरिक व्यवस्था पटरी पर आ सके और लोग सुख चैन की जिंदगी जी सके। लेकिन न्यायपालिका कलकत्ता हाई कोर्ट अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाई है। लेकिन झा जी, आपने देखा होगा बार बार स्वतः संज्ञान लेने वाला कोर्ट आज स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा। राज्यपाल जो है उसको दुहाई देनी पड़ रही है शांति की। आपने देखा एक नवनीत कालरा नाम का आरोपी जो सिलेंडर की कालाबाजारी करता है, उसके लिए अदालत टाइम टू टाइम खुलती है, ओवर टाइम भी खुलती है, जज भी बैठते हैं। लेकिन बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। नहीं, आप ये बताइए, भारतवर्ष में न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान राष्ट्रभक्तों के पक्ष में कब लिया है? देशभक्तों के पक्ष में भारत की न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान कब लिया है? देश विरोधी तत्वों के पक्ष में स्वतः संज्ञान लिया गया है। आप देखिए, अफजल गुरु के कारण 12 बजे रात से 4 बजे सुबह तक कोर्ट खुला रहा। आज हिंदुओं पर जुल्म सितम हो रहा है। कहां है कोर्ट? कहां खुला हुआ है कोर्ट? कहां स्वतः संज्ञान लिया है? आज देख लीजिए, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे, ये कालरा जो खान मार्केट दिल्ली में है, उसके लिए तो आप राहत दे रहे हैं। जो कि आदमी को ऑक्सीजन इकट्ठा करके भारत के आदमियों को मारना चाहता था, उसके लिए तो आपके पास टाइम है। उसको राहत देने के लिए आपके पास टाइम है, उसको जवानत देने के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उस पर आपके पास समय नहीं है। तो अफसोस है कि न्यायपालिका देश के पक्ष में बोलने वाले पर कभी स्वतः संज्ञान नहीं लेती है, देश विरोधी तत्वों पर हमेशा स्वतः संज्ञान लेती है। यह इतिहास रहा है। तो इसको भी देख करके मन क्षुब्ध होता है। हम तो उम्मीद करते थे कि न्यायपालिका खुद ही इतना सख्त संज्ञान लेती कि वहां की देश विरोधी सरकार बंगाल की हिल जाती। लेकिन अफसोस है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो टीएमसी के चारों नेताओं थे जेल की जगह अरेस्ट हाउस में रखा है और उनका जो ऑर्डर था वो भी पास कर दिया है कि इस समय वो लोग काम कर सकेंगे, ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकेंगे। ये मामला आप कैसे देख रहे हैं? आप देख लीजिए, एक भ्रष्टाचारी जो कि स्टिंग में पैसा लेते, घूस का पैसा लेते, 5-5 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया और सीबीआई उसको अरेस्ट करती है। हाई कोर्ट आदेश देती है कि इन्हें अपने घर में रखा जाए। घर में ही नहीं रखा जाए, उन्हें सभी तरह के काम करने की आजादी दी जाए, यहां तक कि वो ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। अब बताइए,
किसी को अरेस्ट गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि उस पर सामाजिक मानसिक दबाव पड़े और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। यहां तो उल्टा हो रहा है, सीबीआई ने सबूत के साथ उसे पकड़ा है और अब चाहिए था कि सीबीआई को 10 दिन के लिए रिमांड पर देती, रिमांड के बाद सीबीआई उसको जेल भेजती। हाईकोर्ट दोहरा रवैया अपना रहा है, उसे राहत दे रहा है कि आप घर में रहिए, ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जिससे कि अपने सबूतों से छेड़छाड़ कीजिए। यह है हाईकोर्ट का हाल। जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए थी वहां पर न्यायपालिका चुप है, और जहां पर कार्रवाई इन लोगों को जेल भेजना चाहिए था तो इन लोगों को राहत दे रहा है। तो ये रवैया टीएमसी के नेताओं का, मुझे पक्का यकीन है कि ये हाईकोर्ट ममता बनर्जी की सरकार के दबाव में आ गई है, या वहां के कुछ जज ऐसे होंगे जो वामपंथी विचारधारा के होंगे और उन लोगों ने एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इस तरह का काम किया है जो अफसोसजनक है। लेकिन झा जी, अपने ही देश में हिंदुओं को शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। आपने देखा होगा, ना तो कोई मीडिया का कैमरा आज वहां पहुंच रहा है, ना ही कोई बुद्धिजीवी इस पर बात कर रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर किया जा रहा है। जब हिंदू ही हिंदू का नहीं है तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह मीडिया हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कब दिखलाया है? हमें कश्मीर से 10 लाख हिंदू को रातें रात भगा दिया गया, कौन सा मीडिया दिखलाया? हमें असम से हिंदी भाषियों को मारा जब जा रहा था कांग्रेस के राज में, कौन सा मीडिया दिखला रहा था? यह मीडिया का भी दोगला चरित्र है, जो अल्पसंख्यकों पर हुए छोटे से अत्याचार को तिल का तार बना देती है और हिंदुओं के कत्लेआम को भी एक छोटा सा काम बना देती है। यह भारत के मीडिया का दुर्भाग्य है। आज कल्पना कीजिए, उड़ीसा में ईसाई पादरी की हत्या हो गई थी। यहां से लेकर के, भारत से लेकर के सोनिया गांधी ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर हंगामा मचा दिया था एक हत्या पर। और ये देखिए, हमारे सैकड़ों हिंदू भाई बंगाल में आज मारे जा रहे हैं, सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं, उनके घर में आग लगाया जा रहा है। लेकिन कहां है मीडिया? कहां है ये फर्जी पत्रकार? कहां है ये फर्जी सेकुलर? कुछ नहीं, सन्नाटा छाया हुआ है। आप कल्पना कीजिए, यदि 10 दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या हो गई जाती, यहां से लेके यूएन तक हंगामा मचा दिया जाता, ये फर्जी सेकुलर, फर्जी पत्रकार और ये सोनिया गांधी। लेकिन आज सब चुप बैठे हुए हैं। यही तो भारत के लिए शर्म की बात है, हम लोगों के लिए शर्म की बात है। पता नहीं भारत की जनता अभी भी पूरी जग नहीं पाई है, क्यों नहीं जग पाई है, मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन झा जी, ये खूनी हिंसा रुकेगी कैसे? जिस तरीके से अब तो ममता दीदी चुनाव भी जीत चुकी हैं, फिर ये बौखलाहट क्यों है? ये देखिए, ये बदले की राजनीति है। ममता दीदी को यह उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी बंगाल में भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को जिन लोगों ने, जिस मोहल्ले ने वोट दिया है, उसको जानबूझ के टारगेट कर रही है ममता बनर्जी। अब मैं तो अनुरोध करूंगा वहां के राज्यपाल से कि भारत सरकार को, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट दे कि कानून व्यवस्था वहां ध्वस्त हो गया है, और केंद्र सरकार को चाहिए कि अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए और राष्ट्रपति शासन लगा करके सेना को 3 महीने के लिए दे दिया जाए बंगाल। और फिर देखिएगा, ये रोहिंग्या, ये विदेशी घुसपैठिए, ये देश विरोधी तत्व जितने बंगाल में सर उठा करके बैठे हुए हैं, उनका फन कुचला जाए, और उनके फन कुचलते ही बंगाल में शांति व्यवस्था कायम होगी और फिर जीवन पटरी पे आ जाएगी। अच्छा, जैसे पीआईएल डाली गई है पलायन की और उस पर कोर्ट ने हाँ भी कर दिया, आपको क्या लगता है, क्या एक्शन होगा, सुनवाई होगी उन लोगों की? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे इस न्यायपालिका से बंगाल के बारे में कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, यही उल्टी रहती, यदि किसी दूसरे समुदाय के 2 आदमी पर भी अत्याचार हुआ रहता तो यही न्यायपालिका जरूर आदेश देती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुओं का पलायन बंगाल में हुआ है और न्यायपालिका में गया है अपील, उन्होंने स्वीकार भी किया है सुनने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। न्यायपालिका कोई स्पष्ट आदेश नहीं देगी और स्थिति जस की तस रहेगी। इन्होंने अपना एक छवि बचाने के लिए उस अपील को स्वीकार कर लिया है, सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई अंतिम निर्णय उन्हें नहीं देंगे। बंगाल में एक यही इलाज है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करके केंद्रीय बलों के अधीन दे दिया जाए 6 महीने के लिए, और केंद्रीय बल शक्ति से देश विरोधी तत्वों को वहां कुचले, तभी बंगाल की स्थिति सामान्य होगी। जहां तक आप हाई कोर्ट के जजों की बात करेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करेंगे, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वामपंथी विचारधारा के लोगों के पक्ष में अधिकांश फैसले आते हैं, क्योंकि यह एक फैशन है।
उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वामपंथी प्रोपेगेंडा करते हैं। जो ही आप हिंदुओं के पक्ष में फैसला दीजिएगा, ये फर्जी पत्रकार, फर्जी सेकुलर वामपंथी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हल्ला मचाएंगे कि देखो भारत में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया गया, अब अल्पसंख्यक और असुरक्षित हो गए। तो इस दबाव में आ जाती है न्यायपालिका। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी न्यायपालिका अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बचाने के लिए गलत फैसले देती है, हिंदुओं के विरुद्ध फैसले देती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं।